भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है। यह विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाह है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासन में किसान खाद के एक दाने को तरसते थे। 2014 के बाद हालात बदले हैं और अब समय पर पर्याप्त खाद मिल रही है। बड़ोली बुधवार को सोनीपत में राजपथ IAS अकेडमी का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह अकेडमी जिले के युवाओं को सिविल सेवा जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर अवसर देगी। यह सोनीपत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगी। SYL नहर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोर्ट में हरियाणा का पक्ष मजबूती से रखा, जिसके बाद प्रदेश के हक में फैसला आया, लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार इसे लागू नहीं कर रही और राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। भाजपा संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि 28 जिलों में संगठन का विस्तार हो चुका है और अन्य जगहों पर प्रक्रिया जारी है। कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद केवल जन सेवा है। JJP की सदस्यता अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ोली ने कहा कि सपना देखना ठीक है, लेकिन फैसला जनता करती है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश और प्रदेश वासियों को इस गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और ये देश हमारा सनातन धर्म जो है ऋषि मुनियों की परंपराएं और गुरुओं के आशीर्वाद से चलता है और आज तेज गति के साथ जो विकास के रास्ते पर भारत बढ़ा है, ऐसे ही जो अपने सनातन धर्म में जितने भी रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं और उनका बड़ा महत्व भी रहता है। आज सोनीपत में जो पहला ऐसा कोचिंग सेंटर खुला है, राजपथ IAS कोचिंग सेंटर, जिसमें यहाँ सोनीपत के बच्चे, क्योंकि सोनीपत शिक्षा का हब है, एजुकेशन सिटी है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की सुविधाएं होना ये बहुत अच्छी बात है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। ये सोनीपत के आसपास के बच्चों को तो लाभ होगा ही होगा, दूर दराज में भी दूर बैठे हुए भी बच्चे इसका लाभ ले पाएंगे और अपना एक अच्छा जीवन और अच्छे भारत के नागरिक बनेंगे। और जो मोदी जी का संकल्प है कि ये देश विकसित राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बनने में इस कोचिंग सेंटर की भी, राजपथ IAS सेंटर की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। खाद की जो समस्या की बात कांग्रेस पार्टी करती है, वो अपने समय को याद रखें। उनके समय में लोगों को मिलता ही नहीं था। हमारे समय में 2014 के बाद 2-3 बार ऐसा मौका आया है, किसी न किसी तकनीकी कारण से कहीं लेट हो गया तो वो एक दिन नहीं मिला, अगले दिन मिल गया है। इतना ही अंतर आया है। और आज भी हरियाणा प्रदेश में कहीं खाद की कमी नहीं है। पीछे रैक ना लगने के कारण कुछ लेट हुआ था। और सोनीपत की भी मैं बात करूं, करनाल से रैक लगा था, उसमें यहाँ खाद आया था। ऐसा हुआ था पीछे थोड़ा कुछ समय के लिए, लेकिन आज के डेट में खाद की कोई कमी देश में और प्रदेश में नहीं है। और बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं वो इसी प्रकार से मौके की तलाश में रहते हैं, छोटी बात को भी बड़ी बना के पेश करने का प्रयास करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बयान दे रहे कि SYL सरकार नहीं बढ़ाना चाहती, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में डाल रही है, सिर्फ मीटिंग कर रही है। आरोप लगाना तो उनका काम है, लेकिन देश की जनता जानती है किस प्रकार से हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भी हमने उस केस की अच्छे से पैरवी करने के कारण से कोर्ट ने हमारी हरियाणा की बात को माना और हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया। वो आज पंजाब में इस प्रकार की सरकार है जो राजनीति करती है। और हरियाणा की सरकार जो आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी कल ही SYL के मुद्दे पर दिल्ली में हमारे जल शक्ति मंत्री पाटिल जी के साथ बात हुई है और अधिकारी भी उसमें साथ में थे। हम कोई ना कोई किसी न किसी रास्ता निकाल के हरियाणा के किसानों को पानी मिले, किसी भी रास्ते से मिले, उसका हम प्रयास करें। कल भाजपा ने संगठन के उसमें 27 जिलों में अपने पदाधिकारी घोषणा की, क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व चला है और इस संगठन पर्व में हमारे संगठन की दृष्टि से 27 जिले बने हैं
सभी जिलों में हमारे जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। अभी तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होनी है। हमारे मोर्चे हैं, हमारे प्रकोष्ठ हैं, हमारे विभाग हैं, और काम का और भी अनेक कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां मिलेंगी, नई जिम्मेवारियां मिलेंगी। जिन कार्यकर्ताओं को ये नई जिम्मेवारी मिली है, मैं आज ऐसे शुभ अवसर पर उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के काम को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम करें। जेजेपी ने सदस्यता अभियान शुरुआत कर दी है और कह रहे हैं कि अब हम प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी का सामने आए। अच्छी बात है, अच्छे सपने लेने चाहिए, लेकिन वो जनता का आशीर्वाद मिले ना मिले वो तो बाद का प्रश्न है। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।